हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5.1 करेंगे। ये फर्मेट्स थ्योरम के रिलेटेड है। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या कहता है कि अगर p कोई भी प्राइम है, a और p की जीसीडी 1 है, फिर a की पावर p-1 इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने इस कंग्रुएंट से फर्मेट थ्योरम लेके आना है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर p प्राइम है, ए की पावर p-1 ये कंग्रुएंट है वन मॉड्यूलो p के, देन हमने शो करवाना है a और p की जीसीडी 1 है। ठीक है, और हमने प्रूफ करना है a+1 की पावर p कंग्रुएंट है a की पावर p+1 मोड p के, अगर a हमारे पास कोई भी इंटीजर है p प्राइम है। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर p और q डिस्टिंक्ट प्राइम हो, यानी कि अलग-अलग प्राइम्स हो, देन p की पावर q-1 प्लस q की पावर p-1 वन कंग्रुएंट होएगा 1 मॉड्यूलो pq। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इस कंग्रुएंट से हमने फर्मेट थ्योरम डिड्यूस करना है, डिडक्ट करना है, यानी कि बनाना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डिड्यूस करना है फर्मेट थ्योरम को बाय द कंग्रुएंस, इस कंग्रुएंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या होता है, अगर p मेरे पास एक प्राइम है और a और p की जीसीडी 1 है, उस वक़्त हम कहते हैं कि a की पावर p-1 कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो p के। ठीक है, ये मेरे पास फर्मेट थ्योरम होता है। तो इस कंग्रुएंस को यूज़ करेंगे, जिस तरह मर्जी यूज़ करें, बस यहाँ से ये चीज़ बनानी है। ठीक है ना। तो मैंने एक वो केस ले लिया, मैंने एक केस लिया कि ये सारे आपस में इक्वल है। ठीक है ना, तो इसको जिस तरह मर्जी यूज़ करें, हमने अपना फर्मेट थ्योरम लेके आना है। ठीक है ना, तो मैंने ये चूज़ कर लिया कि ये सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और इसको मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया x का। तो ये सारे की जगह x लिख सकता हूँ, तो ये आए x1 की जगह x आ गया, x2 की जगह x आ गया, इसी तरह x3 की भी जगह x आ गया, और सो ऑन xn की जगह भी x आ गया, और इसकी पावर p है, और इस कंग्रुएंट टू इसकी जगह x आ गया, x की पावर p प्लस x की पावर p प्लस x की पावर p प्लस सो ऑन x की पावर p, और मोड मेरे पास किसका है, p का है। ठीक है ना। अब देखिए ये सारे कितने हैं, तो n टाइम्स है, 1 से स्टार्ट हुआ n टाइम्स है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया n x की पावर p, यानी कि n टाइम्स। देखें ना कि अगर 5 है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखा गया, तो 1 2 3 4 दफ़ा लिखा गया है, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह n टाइम्स लिखे गए हैं तो nx आएगा। ठीक है, और इसकी पावर p थी, इस कंग्रुएंट टू। अब देखें अगर 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 दफ़ा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह ये n टाइम्स है, 1 से स्टार्ट होके n तक गए थे, n टाइम्स है, तो n टाइम्स x की पावर p आ जाएगी। ठीक है, ये आपको काउंटर एग्जांपल से भी समझाया, और मोड मेरे पास आ जाएगा p का। ठीक है, अब देखें इस पावर को अलग-अलग कर दें, और इस कंग्रुएंट टू n x की पावर p और मोड p। यहाँ पे हम कहेंगे हमें प्रोवाइडेड कि n की पावर p जो है, n की पावर नहीं, x की पावर जो p है, इसकी जीसीडी p के साथ 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी जीसीडी p के साथ 1 होगी तो जाहिर सी बात है x की जीसीडी p के साथ 1 होगी। ठीक है, तो x की जीसीडी p के साथ अगर 1 होगी तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करेंगे। किसका, कैंसिलेशन लॉ का। कैंसिलेशन लॉ हमें कहता है कि आप इन चीज़ों को कैंसिल कर दें, और जिसको कैंसिल किया है उसको और मोड वाले की जीसीडी डिवाइड कर दें, तो एक्स पी और p की जीसीडी 1 आएगी। ठीक है, तो n की पावर p इस कंग्रुएंट होगा n मॉड्यूलो इनकी जीसीडी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दोनों तरफ हम n की पावर -1 से मल्टीप्लाई, n की पावर -1, यहाँ भी n की पावर -1 कर दिया। ठीक है, तो ये n की पावर p-1 बन गया, और इस कंग्रुएंट टू n की पावर 1-1 बन गया, और ये मोड आ गया p का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया n की पावर p-1 इस कंग्रुएंट टू n की पावर 0 बन गई, n की पावर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 होती है। ठीक है, और मोड आ गया p। ठीक है, और हमने साथ स्पेशली कहा हुआ था कि x और p की जीसीडी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यही चीज़ देखें तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे n लिखा हुआ है, और बाकी चीज़ वही है, यानी कि ये फर्मेट्स थ्योरम है हमारा, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने शो करना है a प्लस वन होल की पावर p इज कंग्रुएंट टू a की पावर p प्लस वन मोड p किया, ठीक है। a कोई भी इंटीजर है, p क्या है, प्राइम है। तो ये चीज़ हमने शो करवानी है, यानी कि a प्लस वन होल पावर p इज़ कंग्रुएंट टू a की पावर p प्लस वन और मोड हमारे पास p वाला है, ठीक है। तो कंग्रुएंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा, अगर a जो है वो b के कंग्रुएंट है विद मोड m के, तो हम लिखते हैं m डिवाइड करता है। अब देखें तो ये चीज़ यहाँ प्लस किया उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यानी कि a माइनस बी इज़ कंग्रुएंट टू ज़ीरो मॉड्यूलो m। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी को जब हमने m से डिवाइड करवाया उस वक्त रिमाइंडर आया ज़ीरो, यानी कि m फिर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा इसको, रिमाइंडर जो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे a प्लस वन होल की पावर p और ये इधर आके माइनस का हो गया माइनस एक पावर p, ये इधर आके माइनस का हो गया माइनस वन, और इस कंग्रुएंट है ज़ीरो मॉड्यूलो p के, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको और मज़ीद लिखूँ इस फॉर्म में तो ये आ जाएगा p पूरा पूरा डिवाइड करता है इस चीज़ को, क्योंकि रिमाइंडर रेजिड्यू आ गया ज़ीरो, ठीक है। तो a प्लस वन होल पावर आ गई p माइनस एक पावर p माइनस वन, ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। अगर ये चीज़ मैंने प्रूफ करवानी है तो मैं इस चीज़ को लेकर चलूँगा, यानी कि इस चीज़ को लेकर चलूँगा। तो a प्लस वन की पावर p माइनस एक की पावर p और माइनस वन, ठीक है। तो अब देखें ये चीज़ किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करूँगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर a प्लस बी की पावर n है, ठीक है, तो n सी ज़ीरो a की पावर मैक्सिमम और b की पावर ज़ीरो और प्लस n सी वन, इसको कहते हैं कम्बिनेशन, ठीक है ना। तो a की पावर से एक कम कर देंगे और b की पावर में एक बढ़ा देंगे, प्लस n सी टू और a की पावर में मज़ीद एक कम कर देंगे माइनस टू हो गया और b की पावर में एक बढ़ा देंगे, और सो ऑन चलता गया। ये कहाँ तक गया, ये मेरे पास चलता जाएगा तो आगे जाएगा n सी n माइनस वन, ठीक है, और a की पावर मेरे पास होगी वन और b की पावर n माइनस वन, ठीक है, और प्लस एंड पे आएगा n सी n और a की पावर ज़ीरो और b की पावर n, ठीक है। ये वाला बाइनोमियल थ्योरम होता है हमारे पास। अब ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें तो पहले पावर p है तो पी सी ज़ीरो, पी सी ज़ीरो आ गया, और a की पावर मैक्सिमम और वन की पावर जो है वो ज़ीरो होगी। तो किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो वो वन ही होती है। अब नेक्स्ट प्लस पी सी वन, ठीक है, और a की पावर से एक कम कर दिया तो वन की पावर वन, तो वो साथ वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट देखें पी सी टू, a की पावर में से मज़ीद कम कर दिया, आगे वन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म का स्क्वायर, तो वो दोबारा वन ही होगा। प्लस पी सी थ्री, तो नेक्स्ट a की पावर p माइनस फोर आ जाएगी और वन की पावर थ्री आएगी, ठीक है। इसी तरह प्लस सोन चलता गया कहाँ तक, पी सी पी माइनस वन यहाँ तक गया, और a की पावर मेरे पास होगी वन और साथ मल्टीप्लाई वन होगा, और प्लस एंड वाली टर्म में मेरे पास वन की पावर p होगी। तो वन की पावर जितनी भी हो हमारे पास आंसर दोबारा वन ही आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ किसकी जगह पे आई, ये सारी चीज़ इसकी जगह पे आ गई बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब नेक्स्ट मेरे पास माइनस a की पावर p लिखा है और प्लस माइनस वन लिखा है। अब ये माइनस वन इस प्लस वन के साथ कैंसिल, ये माइनस a की पावर p, ये अभी नहीं कैंसिल करते इसको, ठीक है ना। तो ये मेरे पास पी सी ज़ीरो वन के इक्वल होता है, तो ये a की पावर p आ गया, प्लस ये आ गया पी सी वन और a की पावर p माइनस वन, और ये प्लस आ गया पी सी टू और a की पावर p माइनस टू, प्लस सोन कहाँ तक गया पी सी ए p माइनस वन और a की पावर वन, और ये साथ माइनस a की पावर p था, ये अब इसके साथ कैंसिल होगा। अब देखें अब यहाँ से कहाँ लिमिट ट्विस्ट आएगा, अगर हम इसको ओपन करके लिखें ना तो ये आएगा p के इक्वल, ठीक है ना। तो a की पावर p माइनस वन, इसको ओपन करके लिखें ना तो ये मेरे पास आएगा p माइनस वन, यानी कि ऊपर फैक्टोरियल आ जाता है, वो कैंसिल हो गया ना फैक्टोरियल, यानी कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है ना वो है हमारे पास। अगर NCR हम लिखें, ठीक है ना, NCR यानी कि NCR, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर इसका होल का फैक्टोरियल। तो ये वाला इस तरह फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस पे ये बाकी बचेगा, और टू का फैक्टोरियल और a की पावर p माइनस टू प्लस ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे p माइनस वन का फैक्टोरियल, ये मेरे पास p माइनस वन p माइनस टू और सो ऑन करता करता टू तक गया, ठीक है ना, टू तक, और नीचे मेरे पास p माइनस वन है, तो यहाँ पे p या p माइनस वन का फैक्टोरियल आएगा शायद, ठीक है ना, इस तरह की टर्म आएगी।
और प्लस नेक्स्ट, बस यहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाएगा इसको जब ओपन करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह का कोई फार्मूला बनेगा। तो जो भी बनेगा अगर आप देखें तो इसमें भी पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, तो सभी में से पी कॉमन लेके यहाँ पे कोई ना कोई टर्म आ जाएगी, ठीक है, टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है ना, इस चीज़ को पी लाजमी डिवाइड करेगा। देखें ना कि अगर ए इस, यानी कि अगर ए बी सी भी लिखा हुआ है तो ए इस चीज़ को लाजमी डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर पी के साथ कोई भी टर्म है, पी का मल्टीपल है, तो पी इसको लाजमी डिवाइड करेगा। अगर पी इसको लाजमी डिवाइड करेगा तो ये चीज़ किसके इक्वल है, तो ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि पी डिवाइड करेगा ए प्लस वन होल पावर पी माइनस एक पावर पी माइनस वन, और ये मेरे पास आ जाएगा, जब इस पर मैं कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करूँगा तो आएगा ए प्लस वन होल पावर पी जो है माइनस एक पावर पी माइनस वन। इसको जब हमने डिवाइड करवाया पी के साथ तो उस वक्त रिमाइंडर आ गया ज़ीरो, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ये आ गया ए प्लस वन होल पावर पी, इस कंग्रुएंट उधर जाके ये प्लस का हो गया और ये भी उधर जाके प्लस का हो गया और मोड आ गया पी, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी। अब पेपर में कैसे लिख के आना है, यानी कि ये चीज़ें तो फार्मूला अगर आपको ओपन करना पड़ गया तो फिर आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास बुक है ना, तो बुक किस काम आएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, पी उसको लाजमी डिवाइड करेगा, ठीक है, लाजमी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लिख दिया कि इसका मतलब है कि पी जो है इस सारी चीज़ को डिवाइड करेगा, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ की, ठीक है। और यहाँ से कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करके हमने कह दिया ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर शो करना है अगर P और Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, डिस्टिंक्ट का माने क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, यानी कि एक दूसरे में कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं आता होगा, यानी कि ये कोई और है, ये कोई और है। ऐसा नहीं है कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 भी प्राइम है ना, यानी कि अगर ये 3 है तो ये कोई और प्राइम होगा। तो देन हमने साबित करना है P की पावर Q माइनस वन प्लस Q की पावर P माइनस वन कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो P के इक्वल, ठीक है। तो P और Q हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो P और Q की GCD हमारे पास आएगी 1। फोकस कैमरा, चलें जी। अब देखें कि हम पढ़ के आए फर्मेट्स थ्योरम। अब वो फर्मेट्स थ्योरम हमें कहता है कि अगर a मेरे पास कोई भी इंटीजर हो और p मेरे पास क्या है, प्राइम हो, देन a रेज़ टू पावर p माइनस वन कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो p के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो P मेरे पास दो केसेस बनाऊंगा, यहाँ से मैं दो केसेस, P क्या है, एक प्राइम है, तो Q क्या है, Q भी मेरे पास प्राइम है, तो प्राइम भी एक इंटीजर ही होता है, यानी कि Q क्या है, एक इंटीजर है, Q जाहिर सी बात है प्राइम भी तो एक इंटीजर है, तो Q एक इंटीजर है, और P और Q की GCD 1 भी है, ठीक है ना। यानी कि A की जगह किसने ले ली, A की जगह Q ने ले ली, ठीक है। तो Q की पावर P माइनस वन कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो P के, ठीक है ना। तो ये फर्मेट्स थ्योरम के जरिए हमने लिखा। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ तो Q क्या है, Q एक प्राइम है, P क्या है, P भी एक प्राइम है तो वो भी इंटीजर ही ना, तो कोई ना कोई इंटीजर है ये भी, ठीक है ना, है प्राइम। अब देखें और P और Q और P की GCD भी 1 है, ठीक है ना। अब P की जगह Q ने ले ली और A की जगह P ने ले ली, अब P की जगह Q ने ली और A की जगह P ने ली, तो ये आ जाएगा P की पावर Q माइनस वन इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो Q, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई, फर्मेट्स थ्योरम को यूज़ करते हुए। तीन ही कंडीशन है, एक दो और देन फिर ये होगा, तो दो कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है ना। अब देखें कि अगर मैं Q P माइनस वन, ये वन इधर आकर माइनस का हो गया, इस कंग्रुएंट टू 0 मोड P, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे होगा P की पावर Q माइनस वन, ये इधर आकर माइनस का हो गया, इस कंग्रुएंट टू 0 मोड Q, ठीक है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करेगी, यानी कि P डिवाइड करेगा Q की पावर P माइनस वन को, इसी तरह Q डिवाइड करेगा P की पावर Q माइनस वन और माइनस वन को, ठीक हो गया। अब देखें P जो है ये P को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना, P तो लाजमी P को डिवाइड करेगा, तो इसकी कोई भी पावर ले लेना उसको भी डिवाइड करेगा, मैंने Q माइनस वन पावर ले ली, ठीक है। इसी तरह Q जो है वो Q को लाजमी डिवाइड करेगा, तो इसकी कुछ भी पावर ले लें उसको भी लाजमी डिवाइड करेगा, तो मैं P माइनस वन ले लेता हूँ। अब Q क्या है, एक प्राइम है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई प्राइम होगा, तो 2 में से 1 निकाले तो 1, यानी कि P डिवाइड करेगा P को। अगर Q की वैल्यू 3 होगी प्राइम, तो 3 माइनस 2
डिवाइड करेगा पी। अगर इसकी वैल्यू मैं 5 रख दूँ, 5 - 1 4, यानी कि पी जो है पी की पावर 4 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ये कंडीशन ठीक है ना। अब ये देखिए पी इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, यानी कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, B1 को, ए डिवाइड करता है B2 को, तो ए इनके सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अगर पी होता है पी होता है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, -1 और प्लस और Q - 1। इसी तरह ये अगर इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, देन फिर Q जो है इनके सम को भी डिवाइड करेगा, इनके सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ के आएंगे कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है बी को, और सी भी डिवाइड करता है बी को, और ए और सी की जीसीडी हमारे पास 1 है, तो मैं कहूँगा ए सी डिवाइड करता है बी को। अगर ए डिवाइड करता है बी को, सी डिवाइड करता है बी को, ए और सी की जीसीडी 1 है, तो मैं कहूँगा ए सी डिवाइड करता है बी को। इसी तरह अगर पी डिवाइड करता है इसको, क्यू डिवाइड करता है इसको, पी और क्यू की जीसीडी मेरे पास 1 है, देन मैं कहूँगा पी क्यू डिवाइड करता है इस चीज़ को, क्यू की पावर पी -1 और +1 और -1 प्लस पी की पावर क्यू -1, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब पूरा पूरा डिवाइड करता है ये चीज़ इसको, यानी कि इसको अंदर रख के जब हमने इस पर डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर आएगा 0, रेजिड्यू आएगा 0, तो क्यू की पावर p -1 और -1 और प्लस p की पावर q -1 इस कंग्रुएंट होगा जब हमने इसको पी क्यू से डिवाइड करवाया तो 0 के पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब ये 1 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा, इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, p की पावर q -1 और प्लस q की पावर p -1 और इस कंग्रुएंट टू 1 उधर जाके प्लस का हो गया 1 मॉड्यूलो पी क्यू, ठीक है। और यही चीज़ मैंने प्रूफ करवानी थी। देखेंगे अगर p और q आर डिस्टिंक्ट प्राइम है, यानी कि डिफरेंट है एक दूसरे से, तो डिफरेंट वाला केस लिया था हमने, तो साबित हमने कर दिया कि p की पावर q -1 और प्लस q की पावर p -1 1 के कंग्रुएंट होगा मोड पी क्यू के बाय यूजिंग फर्मेट थ्योरम, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।